Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking long answer type questions of the income from salary head. Today we are covering question number 17, 18, 19 and 21. These questions are relevant to exam, or you can say the MPS question from the topic. So कल तक हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे थे वो 1 2 3 4 देन नाउ टुडे वी आर टेकिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम LAT. क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन फॉर्मेट के थ्रू एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे. यस, क्वेश्चन नंबर 17 विजिबल. यस, ओके, विजिबल. सो मिस्टर कपिल जो हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं. सैलरी जो उनकी है वो 11,750 पर मंथ. कमीशन एनुअली 1,84,000. बोनस is equal to 1 month of basic salary. Okay. DNS allowance is 20% of basic salary. Mr. Purge contribute to recognized provident fund rupees 22,500 and employer contribution 20,800. The interest created to provident fund is 12% on 7,800. देखो, सेकेंड वाला पॉइंट समझने वाला है. फर्स्ट तो नॉर्मल हमारे जो कैश एसेट्स है उसके बारे में दिया हुआ है. सेकेंड पॉइंट में क्या है, RPF में कंट्रीब्यूशन. तो जो यहाँ पर काम कर रहा है कपिल कौन है, एम्प्लॉय. तो हमको एम्प्लॉय के जो RPF कंट्रीब्यूशन है उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, वो हमारे लिए हमारे पॉइंट्स का पार्ट नहीं है. लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो कंपनी का बॉस है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो हमारे लिए काम का है. कितना कर रहा है, 20,800. ठीक है, ये RPF का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये. और एक जो ये इंटरेस्ट क्रिएटेड टू RPF फंड, मतलब ये जो इंटरेस्ट जो है ना, ये भी हमारे काम का है. क्योंकि जो इंटरेस्ट है हमने नोट्स में पढ़ा था कि वो 9.5% तक एग्जम्प्टेड होता है. रेस्ट अगर उससे ज़्यादा है तो 9.5% तक एग्जम्प्टेड, और बचा हुआ पूरा टैक्सेबल. तो इसमें कितना है, 12% इंटरेस्ट है. बट हमको कितना है, हमको 9.5% का ही एग्जम्पशन मिलेगा. तो बचा हुआ 2.5% जो है वो टैक्सेबल पार्ट रहेगा. देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, जो कि 1,250 रुपये पर मंथ है बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस. ओके, ही स्पेंड्स 1,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन हिज मोटरसाइकिल. सो वो पिछले क्वेश्चन में हमने चेक करा था ना कि एक्सपेंसेस को हम ध्यान नहीं देते हैं, एक्सपेंसेस हमारे लिए यहाँ पर काम के नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे. 1,000 रुपीज़ पर मंथ, वैसे भी उसका प्राइवेट खर्चा है. फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब ये एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं इस पॉइंट में. एम्प्लॉयर स्कूल फॉर 2 चिल्ड्रंस. अब एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो हमको एग्जाम्शन लिमिट याद है, 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग. और यहाँ पर कितनी दी है, 1,600 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड. तो हम पहले 1,600 रुपये पूरे कैलकुलेट कर देंगे, उसमें से एग्जाम्शन जो लिमिट है 1,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड की, उतना एग्जाम्प्टेड करके बचा हुआ जो पार्ट है वो हम टैक्सेबल कर देंगे. ओके, देन आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है. आगे क्वेश्चन में लिखा है मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर ₹16,000. ओके, 16,000 का मेडिकल बिल जो है वो एम्प्लॉयर ने पेड करा है. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए वो पूरा ही टैक्सेबल होगा. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो वो एग्जम्प्टेड हो जाता, बट अभी ऐसा नहीं है तो हम उसको प्राइवेट ही मानेंगे. फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. प्रोफेशनल टैक्स ₹1,500 एज बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी. ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये तो हमारे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह के पॉइंट्स हैं वहाँ पर डील करेंगे. ओके, लाओ लेट्स कम ऑन, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो स्टेटमेंट showing income from salary for assessment year 2024-25. एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे इसमें.
हम लोगों को फॉर्मेट में सब कुछ चीज़ें ऐसी की ऐसी लिखना है ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे और एग्जामिनर को देख के नंबर देने की इच्छा हो जाए। सबसे पहले हमको बेसिक सैलरी दी हुई है। बेसिक सैलरी हाउ मच? इट्स 11,750 into 12, 1,41,000 annual. Then commission, $1,84,000. बोनस क्या क्या लिखा था? इक्वल टू 1 month ऑफ सैलरी। एक महीने की सैलरी कितनी है? 11,750, तो इतना पूरा बोनस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इज डीए। डीए क्वेश्चंस में हमको मेंशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 1,41,000 इंटू 20%। इतना अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा डीए के लिए, 28,200। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। बेसिक कैश रिसीट्स जितनी भी दी थी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। पुरोकित कंट्रीब्यूट टू, अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ से हमको कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है मीन्स जो मालिक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, हम इसकी बात करेंगे। तो उनके साइड से कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल? वो है 20,800 का। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में हमको एक एग्जम्प्टेड है। एग्जम्पशन कितना है? एग्जम्पशन हमें है 12% ऑफ सैलरी। और हियर मीनिंग ऑफ सैलरी इज बेसिक सैलरी, डीए अंडर एग्रीमेंट और कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, क्योंकि हमको जो डीए है वो अंडर एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए स्किप। कमीशन तो है लेकिन कमीशन ऑन सेल्स चाहिए था तो स्किप। बट बेसिक सैलरी हमको पता है, तो हम सिर्फ 12% ऑफ बेसिक सैलरी ही यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएंगे, जो कि है 1,41,000। 1,41,000 का 12% कितना है? 16,920। इतना पार्ट एग्जम्प्टेड है, तो इतना पार्ट हमको टैक्सेबल नहीं करना है। तो बचा कितना? तो 20,800 में से 16,920 माइनस करेंगे तो वी गेट 3,880। इतना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, मतलब इंटरेस्ट टू आरपीएफ। इसके लिए क्या है? 9.5% तक एग्जम्प्टेड है लिमिट। अभी कितना दूर है? अभी वो कह रहे हैं कि 7,800 जो है ये 12% का इंटरेस्ट है। हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, यू कैन से इंडेक्सेशन कर रहे हैं इसका। क्यों? क्योंकि जो 7,800 है ना, ये 12% का इंटरेस्ट है। अगर जो अमाउंट है हमारा मेन जो अमाउंट है वो, उसका हमने जब 12% निकाला तो इतना इंटरेस्ट आया। ओके, और इसमें से 9.5 जो है, 9.5 एग्जम्प्टेड लिमिट है। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे ब्रैकेट में एग्जम्पशन अप टू 9.5%
एंड रेस्ट इज टैक्सेबल। तो 9.5% है, तो यहाँ पर टोटल कितना परसेंट मिला है हमको? 12%। तो 12% माइनस 9.5%, तो हमको मिलता है 2.5%। इतना पार्ट टैक्सेबल होगा। तो अगर ये अमाउंट जो है वो 12% का इंटरेस्ट है, तो हमको 2.5% पे कितना मिलेगा? तो हम लोग उसको ऐसे प्रोपोर्शनेट करके और इंडेक्सेशन कर लेंगे, जिससे हमको 2.5% का आंसर मिल जाएगा। राइट? ये समझ आया पॉइंट? फिर से बताऊँ, देखो, इंटरेस्ट टू आरपीएफ कितना? 9.5% उसका एग्जम्पशन है। टोटल कितना दिया है? 12% निकाल के दिया है। ये 12% का इंटरेस्ट है। जो भी अमाउंट था उसका 12% निकाला तो 7800 आया। तो मतलब 7800 जो है वो 12% का इंटरेस्ट अमाउंट है। हमको कितना चाहिए? हमको 2.5% चाहिए। क्यों? क्योंकि 9.5% तो वैसे भी फ्री है, हमको सिर्फ टैक्सेबल पार्ट निकालना है। यस, सो वी आर डूइंग प्रपोर्शनेट ओवर हियर by doing indexation of the interest amount of RPF. Here comes with the answer 1625. सिंपल करना है, 7800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5 और आंसर आ जाएगा। ओके, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा वो है, ये 7800 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5, ये 1625। ओके, यस, तो इतना हो गया। अब एक पॉइंट पढ़ते, थर्ड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल एंड अमाउंट टू 1250 इंटू 12, 1250 पर मंथ, 1250 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 महीने का कितना? तो इंटू 12, अमाउंट्स टू 15,000। देन एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज 1600 पर मंथ पर चाइल्ड एंड क्वेश्चन इज टेलिंग आउट 2 चिल्ड्रन। तो 1600 रुपये 2 लोगों को मिल रहे हैं, मतलब पर हेड 1600 है, तो 2 लोगों के इंटू 12। तो ये जो अमाउंट आया है दिस इज 38,400 साल का। अब हमको यहाँ पर एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन मिला हुआ है कितना? अगर फैसिलिटी मिल रही है और यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो ओनर है उसका खुद का स्कूल है, इन दैट केस 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो 12 महीने का कितना हो गया? 24,000। इतना एग्जम्पशन है, और बचा हुआ अमाउंट जो है 14,400 वुड बी टैक्सेबल वैल्यू। एंड आखिरी में दिया हुआ है मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। तो मेडिकल बिल जो है वो तो पूरा ही टैक्सेबल है। मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर इज अमाउंट टू 16,000। हो गया सब? सारे पॉइंट्स देख लिए, सारी चीज़ें कर दी, अब इसका टोटल कर लो। दिस टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ये सारी चीज़ों का हम यहाँ टोटल लगाएंगे। $4,15,855। दिस इज द ग्रॉस टोटल वैल्यू। ग्रॉस टोटल सैलरी में से हम जब डिडक्शंस माइनस करेंगे, एक हमको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) विच इज ₹50,000। ओके, एंड इस क्वेश्चन में बोला है इसलिए हम दे रहे हैं विच इज प्रोफेशनल टैक्स।
अगर प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कोई बात नहीं की हो तो उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, बट यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं, लास्ट लाइन में लिखा है 1500। ओके, तो टोटल जो अमाउंट है वो होगा 51,500 रुपीज़। और इतना पार्ट जो है वो हम इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से, ग्रॉस सैलरी में से, तो वी गेट टैक्सेबल सैलरी। तो 4,15,855 माइनस 51,500 वुड बी 3,64,355। गॉट इट। तो ये हमारा आंसर आ गया, मैच कर लें, यस 3,64,355। सो ये ऐसा क्वेश्चन है पूरा। गॉट इट। बेसिक सैलरी, कमीशन सेल्स, बोनस, डीएनएस अलाउंस, ये चारों बेसिक कैश रिसेट्स हो गए। देन जो हमको फैसिलिटी मिली वो, उसकी फैसिलिटी में से जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो माइनस करा। सेकंड, इंटरेस्ट की जो फैसिलिटी वो, इसके बाद इंटरेस्ट में से जो भी एग्जाम्पशन लिमिट है उसे माइनस करके हमने यहाँ लिखा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल होता है इसलिए डायरेक्ट टैक्सेबल करा है। एजुकेशन अलाउंस, जो एजुकेशन फैसिलिटी हमको मालिक की तरफ से मिल रही है, मालिक के स्कूल में, मतलब जो बॉस है कंपनी का उसका खुद का स्कूल भी है जिसके अंदर एम्प्लॉय का जो बेटा है वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए अगर खुद का स्कूल है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एक्सपेंसेस वुड बी एग्जम्प्टेड। तो ये एग्जम्प्टेड है अमाउंट, इतना अमाउंट माइनस करके हमने बाहर टैक्सेबल वैल्यू लिख दी है। मेडिकल बिल जो है वो पूरा ही टैक्सेबल होता है इसलिए डायरेक्टली उसको बाहर लिख दिया जितना भी अमाउंट है। इससे हमारा इन सब का टोटल करके ग्रॉस सैलरी मिल गई, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) के तहत 50,000 डायरेक्टली और 1,500 रुपीज़ एज अ प्रोफेशनल टैक्स हमने माइनस करा है। दोनों का टोटल अमाउंट बाहर करके जो ग्रॉस सैलरी उसमें से माइनस करा है, जिससे हमको टैक्सेबल सैलरी मिली विच अमाउंट टू 3,64,355। ओके, सो दिस इज वन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को पहले रीड कर लेते हैं। यस, बेसिक सैलरी 3,60,000, डीए और डियरनेस अलाउंस 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इज, मतलब जो डीए है वो आधा, मतलब 50% अंडर एग्रीमेंट है और 50% अंडर एग्रीमेंट नहीं है। जो टोटल अमाउंट है उसका 36,000 मतलब 18,000 जो है वो अंडर एग्रीमेंट है और 18,000 रुपये अंडर एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म अलाउंस, इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्टेड। इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ, तो इनकम टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, किसका, एम्प्लॉय का। जो ये हमारे प्रजापति जी हैं ये हमारे एम्प्लॉय हैं और जो उनका मालिक है वो उनका पर्सनल इनकम टैक्स दे रहा है, तो अंडर पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर ये जो है वो टैक्सेबल रहेगा पूरा अमाउंट। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। देखो अब ये हो गया हाउस फैसिलिटी, मतलब जो एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उसका जो रेंट है वो पेड कर रहा है मालिक पूरा, मतलब आपको आपकी जेब से भी नहीं देना है, आपको वहाँ रहना है, सिर्फ हर महीने अपने आप उसका बिल पे हो जाएगा। वो कौन दे रहा है, मालिक। वो है अमाउंट 66,000। अब यहाँ पर आएगा हमारा हाउस फैसिलिटी वाला पॉइंट। दो केसेस होते हैं, अगर आप जिस मकान में रह रहे हो हाउस फैसिलिटी में वो अगर खुद ओनर का मकान है तो फिर उसके रूल्स अलग होते हैं, बट उसमें हम लोग पहले मालिक से पूछते हैं कि आपकी वो इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हम 5 महीने और 7 महीने के अकॉर्डिंग डिफर करके दोनों को ऐड करके अमाउंट निकालते हैं। बट इस केस में मकान जो है वो मालिक का खुद का नहीं है, उसमें आप रह रहे हो जिसका पेड मालिक का है, तो एक्चुअल जो रेंट पे हो रहा है उसमें से जो हम लोग 10% और 15% ऑफ सैलरी को ऐड करके देखेंगे 5 महीने और 7 महीने के अकॉर्डिंग, और दोनों को कंपेयर करेंगे एक्चुअल और वो जो अमाउंट हमने निकाला है वो दोनों में से जो छोटा होगा वो पार्ट हमारा टैक्सेबल रहेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। अब देखो
अब मकान अगर दिया है और उसके साथ आपको फर्निश्ड मकान दिया है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है उसका 10% हमको वहाँ पर ऐड करना रहेगा उसमें। 10% ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फर्नीचर का हम 10% निकालेंगे, जितना भी अमाउंट होगा, इट इज़ अमाउंटेड टू 30,000। एंड एस्टिमेट एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 24,000। एंड वी ऑल नो कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पर हम लोग हाउस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सैलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, HOUSE, हाउस, कितने वर्ड से 5, सैलरी का मतलब कितना होगा 5, बेसिक सैलरी, DA अंडर एग्रीमेंट, कमीशन, बोनस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। इसमें टैक्सेबल अलाउंस कौन सा दिख रहा है हमको, एंटरटेनमेंट दिख रहा है, राइट। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। ही रेंडर्ड हिज सर्विसेज इन सिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 6 lakhs। अब देखो ये 6 lakhs वाला पॉइंट कब काम आता, जब मकान जो रहता है वो मालिक का रहता, बट इसमें मालिक का मकान नहीं है, वो सिर्फ हमारा रेंट पेड कर रहा है, इसलिए इसमें इस पॉइंट का हमको कोई काम नहीं है, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, सारा अमाउंट देख लो। वैसे तो मैं लिखने ही वाला हूँ, बट फिर भी एक बार देख लो। सबसे पहले वहाँ क्वेश्चन में हमको बेसिक सैलरी दिख रही है, ₹3,60,000। देन DA, DA हमको दिख रहा है 36,000। यहाँ लिख लेते हैं हम 50% ऑफ फॉर्मिंग वैल्यू। देन उसके बाद हमको दिख रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस। देखो मैं वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म अलाउंस आपको अब मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे, एग्जामिनेशन में, बट अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए याद रखने के लिए हम सब कुछ मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, एग्जम्प्टेड। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम टैक्स। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, इनकम टैक्स पेड कर रहा है, किसका, अपने एम्प्लॉय का, तो ये क्या है, पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी के अंडर ये फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल है, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, विच अमाउंट टू 3,000। ओके। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक। अब ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर ली। अब हम बात करेंगे हाउस फैसिलिटी की। पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग फिर से। हाउस फैसिलिटी के बाद का लिखा है, हाँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एक्चुअल रेंट पेड है, ये है 66,000। ठीक है। और हमको इसमें हाउस फैसिलिटी में क्या करना है, कंपेयर करना है, किस किस के बीच में। देखो हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं, जो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था। एक्चुअल रेंट पेड और फॉर फर्स्ट 5 months 15% ऑफ सैलरी, एंड फॉर नेक्स्ट 7 months 10% ऑफ सैलरी। तो 15% फॉर 5 month प्लस 10% ऑफ 7 month। इसके आगे हम .1 लिख देते हैं, बिकॉज इसको हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउस फैसिलिटी में पहले क्या है, जो भी जितना भी अमाउंट पेड करा है वो, उसमें से
इतना पार्ट हम लोग लेस कर देंगे। इतना पार्ट जो भी आएगा इनमें से विच एवर इज लेस, इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो अमाउंट छोटा रहेगा उसे हम यूज करेंगे और उसमें हम लोग फिर फर्दर ऐड करेंगे, क्योंकि हाउस जो है वो फर्निश्ड है। तो जितना भी फर्निश्ड हाउस है उसमें 10% ऑफ फर्नीचर या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लिखो क्योंकि याद रहेगा, सब जितना ही प्रकार का फिक्स्ड जो हमारे पास असेट्स है उसकी 10% वैल्यू यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी हमको। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमको, तो जो हमको फर्नीचर मिला है उसका टोटल अमाउंट जो है वो 30,000 है, तो 30,000 का 10% होगा यहाँ पे ऐड 3,000। यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलती है दोनों में से, दोनों को कंपेयर करके जो छोटी वैल्यू आएगी उसमें प्लस करेंगे 3,000, जो अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल हम बाहर करेंगे। अब इसके लिए हम लोग यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं। सो वर्किंग में हम लोग पहले मेंशन करते हैं इफ हाउस इज नॉट ऑफ ओनर्स और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का या फिर ओनर का हाउस अगर नहीं है, एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई, इस केस में हम लोग इसको यहाँ पर अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर एग्रीमेंट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ये 5 चीज़ आती है। क्यों 5 चीज़ आती है, बिकॉज हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हाउस फैसिलिटी की, HOUSE। ये याद रखने का तरीका है। HRA में RPF में 3 चीज़ें होती है क्योंकि वो 3 वर्ड से बन रहा है, यहाँ पर क्या है 5, इसलिए हम लोग 5 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, देन लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं हम लोग। बेसिक सैलरी हमको मिल रही है 36,000, सॉरी 3,60,000, नॉट 36,000, 3,60,000। DA अंडर एग्रीमेंट जो है वो 50% है DA का, तो 36,000 में से 50% ही हमारे पास सिर्फ वो है, तो 36,000 का आधा कर देंगे तो उससे हमको 18,000 मिल जाएगा। एंड बोनस नहीं है क्वेश्चन में, कमीशन नहीं है, लेकिन टैक्सेबल अलाउंस है। कौन सा, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, वी ऑल नो। तो 24,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हियर वी गेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज 4,02,000, 4,02,000 रुपये हमारा अमाउंट आया है। अब इस 4,02,000 के अमाउंट को हमको स्प्लिट करना है 5 महीने और 7 महीने में। कैसे करेंगे, देखो ये 7 महीने, ये 5 मंथ, इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे, यहाँ ऊपर कर लेते क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगी फिर। 4,02,000 ये अमाउंट है पूरा 12 महीने का, हमको 5 महीने का निकालना है। ये आएगा 1,67,500। ऐसे ही सेम 7 महीने का कर लेंगे,
ये पूरे 12 महीने का, और यहाँ पर अब हमको 7 महीने का चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करेंगे जिससे हमको अमाउंट मिलेगा 2,34,500। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 15% ऑफ 5 मंथ, तो ये जो अमाउंट आया इसका 15%, इसका 15% निकालेंगे जब हम, तो अमाउंट मिलेगा हमको 25,125, और 10% ऑफ 7 मंथ, सो 7 मंथ का अमाउंट कितना आया, इसका 10%, तो ये होगा 23,450, और ये जो दोनों अमाउंट है इनको हम अब ऐड कर लेंगे जिससे हमको रिजल्ट में अमाउंट मिलेगा, ये दोनों को ऐड करके जो हमको अमाउंट आ रहा है दैट इज 48,575, ये अमाउंट आ रहा है कहाँ पे, ये हम यहाँ लिखेंगे 48,575। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली छोटा कौन सा है, विच एवर इज लेस, तो 48,575 छोटा है, इन दोनों के कंपेयर में ये छोटा है, विच एवर इज लेस, ये लिख लिया। इसमें हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास जितनी भी फिक्स्ड असेट्स थी उसका हमने 10% वैल्यूएशन करा है विच इज़ 3,000, जो इसमें ऐड करेंगे एंड हमको जो मिलेगा अमाउंट टैक्सेबल विच इज़ 51,575, 51,575 इतना टैक्सेबल पार्ट है, जिससे हमको अब मिल जाएगी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इन सब का टोटल करेंगे, ग्रॉस सैलरी आएगी 4,74,575, और जिसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16(1) 50,000, एंड हियर गेट वी आर taxable salary, and taxable salary amount to 4,24,575. This is our final answer. Okay, देखो ये जो हाउस फैसिलिटी वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि इसमें आपको पहले 5 महीने निकालना पड़ेगा, 7 महीने, उसके लिए आपको इतना ये नहीं, इतना कैलकुलेशन करना हो। खैर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ सैलरी निकालनी है, सैलरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो सैलरी आएगी वो पूरे 12 महीने की आएगी, तो इसमें से आपको 5 महीने की अलग और 7 महीने की अलग करना है। दोनों को अलग करने के बाद जो 5 महीने का रेट है वो है 15%, 7 महीने का 10%, उन दोनों के अमाउंट को निकाल के प्लस करना है, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर कंपेयर करके और टैक्सेबल वैल्यू को बाहर करना है, सिंपल एज दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 19th आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा बाहर कोई टॉपिक मिलेगा नहीं, और सैलरी पार्ट यहाँ पर हम ओवर भी कर देंगे, इसलिए डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। देखो, हम ये शुक्ला जी की बात करेंगे। प्रशांत शुक्ला इज वर्किंग एट इंदौर इन रुचि सोया लिमिटेड एट ₹52,500 पर मंथ। देखो ये बेसिक सैलरी दी हुई है इनकी, पर महीने कितना चाहिए मिलता है इनको, 52,500। नेक्स्ट देखते हैं, इनको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रंस ₹250 पर मंथ फॉर ईच। देखो इनके 3 बच्चे हैं, जिनके तीनों के लिए इनको ₹250 पर महीना अलाउंस मिलता है। कौन सा एजुकेशन अलाउंस? ही पेड स्कूल फीस ₹400 पर मंथ पर चाइल्ड। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं, आप कितनी भी दो, हमको तो क्या दिख रहा है, हमको जो एजुकेशन अलाउंस है वो पहली बात तो पूरे टैक्सेबल होता है, लेकिन अब यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं, इसमें हमको कुछ लिमिटेशन है, मतलब हमको जो अमाउंट है उसमें एग्जम्पशन मिलता है विच इज़ ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने? मैक्सिमम 2, तो इतना हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं विच इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ,
ही स्पेंड 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर अ कंपनीज कस्टमर। अब कंपनी अपने कस्टमर के लिए क्या करती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ प्रशांत जी के बारे में पता है। तो प्रशांत जी वहाँ पर क्या है, एम्प्लॉई है। उनको कितना मिल रहा है, उनको 600 रुपये पर मंथ मिल रहा है, क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस, विच इज़ फुली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस जितना भी होता है पूरा टैक्सेबल होता है। अब वो कह रहे हैं कि उनने डोमेस्टिक सर्वेंट जो है वो 2500 में बुक कर रखा है, तो उससे क्या करना हमको, जितना अलाउंस मिल रहा है हम तो उसकी बात करेंगे। अगर फैसिलिटी होती तो पॉइंट अलग था, बट अभी अलाउंस की बात है। सिंपल, जहाँ अलाउंस शब्द है अलाउंस पे ध्यान दो, अगर वो टैक्सेबल है टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड है एग्जेम्प्टेड, जितना एग्जेम्प्टेड है उतना पार्ट माइनस कर दो, सिंपल। अभी अपना सर्वेंट अलाउंस पूरा ही टैक्सेबल होता है, इसलिए 2000 रुपये पर मंथ, तो इंटू 12 पूरा टैक्सेबल। Medical allowance is fully taxable. He spent 24,600 on treatment of the family member during the year. देखो, पहली बात तो हम जो अलाउंस देते हैं वो हमारे एम्प्लॉय के लिए देते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से हमको कोई मतलब नहीं, उसके लिए फैमिली अलाउंस अलग से मिलता है। बट अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो 1500 रुपये हमको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस मिला है पर मंथ, तो हम उतना पार्ट पूरा टैक्सेबल कर देंगे, वैसे ही मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है। फोर्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट, बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ सैलरी। एक महीने की सैलरी कितनी है, 52,500, तो 2 महीने के हम लोग इंटू करके और उतना पार्ट पूरा बेसिक कैश रिसिट्स में टैक्सेबल कर देंगे। देन प्रोफेशनल टैक्स ₹2,000, देन इनकम टैक्स 18,000 डिडक्टेड अगेंस्ट द सैलरी। देखो, प्रोफेशनल टैक्स जो है उसकी हमको वहाँ पर डिडक्शन मिलती है डायरेक्टली अंडर द हेड सैलरी, बट जो इनकम टैक्स है उसकी नहीं मिलेगी। अगर इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर होता तो वो फुली टैक्सेबल हो जाता, बट ये तो जो भी प्रशांत जी इनका पर्सनल पॉइंट है और वो पेड भी पर्सनली कर रहे हैं, तो उसका हमको यहाँ कोई काम नहीं है। हम लोग को काम जो है वो है प्रोफेशनल टैक्स का। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी गिवन है, 52,500 इंटू 12 कर लेंगे, 6,30,000 का इनका पर एनम आ गया अमाउंट। एजुकेशन जो अलाउंस है वो इनको कितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना तो पहले लिख लो। वो मिल रहा है 250 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना, और कितने लोगों के लिए मिल रहा है, 3 बच्चों के लिए, तो टोटल अमाउंट हो गया 9,000। एग्जाम्शन लिमिट कितनी है, 100 रुपये पर मंथ, और कितने लोगों के लिए, सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए, तो ये हो गया टोटल 2,400। इतना अमाउंट हम माइनस कर देंगे, बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, विच इज 6,600। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल 600 पर मंथ, $2,000 पर मंथ, 12 महीने का निकाल लिया। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस 1,500 इंटू 12 पर मंथ के अकॉर्डिंग 18,000। बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ सैलरी, तो 52,500 एक महीने का हो गया, और 2 महीने की सैलरी कितनी, 1,05,000। ये पूरा अमाउंट हो गए। ये सारी चीज़ें हमारा टैक्सेबल पार्ट है, इसको ऐड करेंगे मिलेगा हमको ग्रॉस सैलरी विच अमाउंट टू 7,90,800, जिसमें से हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देंगे 16 फर्स्ट में 50,000, एंड प्रोफेशनल टैक्स विच इज़ पेड 2,000 रुपीज़, तो टोटल 52,000 रुपीज़ का हमको यहाँ पर रिबेट मिलेगा, विच इज़ नाउ टैक्सेबल सैलरी। तो 7,90,800 माइनस 52,000, we get 7,38,800, and this is our taxable
अमाउंट ऑफ सैलरी। गॉट इट। बेसिकली ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। 18th वाला तो ज़्यादा डीप था, बट मोस्टली केसेस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जामिनर पूछता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आई थॉट हम लोग बहुत जल्दी इनकम टैक्स ख़त्म करने वाले हैं। सैलरी ये जो हेड्स है ना, ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव है क्योंकि हमको सारे हेड्स करते अच्छे से आना चाहिए। बट अब जो आगे के चैप्टर है उसमें आपको क्योंकि सारे हेड्स पता होंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि आप एग्जाम्स पास में आ रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द completion of course. Thank you.